तो मैं यहाँ पे आप लोगों से सबसे पहले ये डिस्कस करूँगा कि फ़ंक्शन क्या होता है। मैट्रिक क्लास की किताब के अंदर फ़ंक्शंस के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, इसीलिए क्योंकि एक तो मेरे हिसाब से वो बच्चे इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं होते कि वो एब्ज़ॉर्ब कर सकें चीज़ें, इसीलिए वहाँ पे ये चीज़ें नहीं बताई जाती। फ़ंक्शंस की डेफिनेशन है अ सेट ऑफ पॉइंट्स हैविंग डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x। सही है। अ सेट ऑफ पॉइंट हैविंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x को हम फंक्शंस कहते हैं। अब यहाँ पे x से मुराद क्या है भाई? आपके बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 1,2, 2,3, 3,4, ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे x की वैल्यूज अगर आप देखें तो सारी की सारी डिफरेंट है। सही है, x की वैल्यूज डिफरेंट है तो इसका मतलब है कि ये क्या है, ये फंक्शन है। अगर मैं इसको आपको वैसे समझाऊं कि फंक्शन असल में क्या चीज़ होती है, वैसे तो इस एक्सरसाइज के लिए इतना खास फंक्शन के बारे में जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको नोहा होनी चाहिए फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस फंक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम कोई ना कोई वैल्यू क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। वो वैल्यू फंक्शन के अंदर ऑपरेट होती है और हमें उसका आउटपुट आता है एक। बेसिकली ये जो x रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहा है ना, x बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है डोमेन को। डोमेन मींस इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जो जो वैल्यूज फंक्शन के अंदर रखी जाती हैं उनको हम डोमेन कहते हैं। बेटा एक्सरसाइज 1.6 से क्वेश्चन आएगा, 1.67 से। आउटपुट क्या है? रेंज। मतलब जो भी आउटपुट आता है, y की जितनी वैल्यूज होती हैं फंक्शन के अंदर या इक्वेशन से जितनी भी y की वैल्यूज आती हैं वो रेंज कहलाती हैं। मैंने कहा कि फंक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर x की वैल्यूज डिफरेंट होंगी। x की वैल्यूज डिफरेंट होने का मतलब क्या है? x क्या है? डोमेन। डोमेन डिफरेंट होनी चाहिए। आसान अल्फाज में फंक्शन को समझाऊं तो फंक्शन क्या चीज़ है? फंक्शन एक ऐसी वैल्यू है जिसके अंदर हम एक डोमेन रखें और हमें उसका एक आउटपुट मिल जाए। मतलब एक वैल्यू रखूं फंक्शन में, वो उसमें सॉल्व हो और हमें उसका एक आउटपुट मिल जाए। मिसाल के तौर पे मेरे पास f ऑफ x बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब मैं यहाँ पे x की जगह अगर कोई भी वैल्यू रखूं, मिसाल के तौर पे पुटिंग x इज इक्वल टू 0, f ऑफ x y है, तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 0 माइनस 1। तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन माइनस 1, तो y हमारे पास आ जाएगा 1। तो बेटा मैंने क्या करा, x की जगह 0 रखा, मेरे पास y की एक वैल्यू आ गई। मतलब मैंने क्या करा, एक इनपुट यहाँ पे रखा है तो मुझे एक आउटपुट मिल गया। तो ये वैल्यू क्या कहलाएगी? ये फंक्शन कहलाएगी। एक वैल्यू रखूं और एक रिजल्ट आ जाए, क्या चीज़ फंक्शन नहीं कहलाएगी? मिसाल के तौर पे ये अगर आपको इक्वेशन दे दूं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 4, मिसाल के तौर पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। जी, 0 यहाँ डोमेन है, 0 क्या है? डोमेन। और 1 क्या है? रेंज। ठीक है, तो वाई स्क्वायर बराबर है, एक्स की जगह आ जाएगा हमारे पास 4, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड से अगर रूट लगाता हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 2। तो बेटा अब आप ज़रा गौर से देखें तो डोमेन क्या है? एक डोमेन है 4, सही है। लेकिन रिजल्ट्स कितने आए हैं? रिजल्ट्स आ गए हैं 2, दो आउटपुट्स आ गए। तो एक इनपुट पे दो आउटपुट्स अगर आते हैं तो उस वैल्यू को हम फंक्शन नहीं कहते। ये बात हमेशा याद रखना। मिसाल के तौर पे अगर मैं पॉइंट्स बनाना चाहूँ तो इसके पॉइंट्स ये बना सकता हूँ,
सही है। y 2 है आपके पास, एक +2 और एक -2 लिखा। हसनैन दोबारा बता दूं, दोबारा बता देता हूँ। देखो बेटा, मैं बात ये समझाना चाह रहा हूँ कि मैंने क्या करा यहाँ पे, मैंने दो वैल्यूज नहीं, दो इक्वेशन, इक्वेशंस को भी फंक्शंस कहा जाता है, सही है। एक ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 अपॉन x -1, ये एक इक्वेशन है। हाँ, रेंज 2 है, बिल्कुल +-2 है रेंज। सही है। मैंने क्या करा, एक फंक्शन लिया यहाँ पे, इसके अंदर मैंने x की जगह रखा 0, x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x -1, तो मेरे पास 1 बेटा रिजल्ट आ गया, 1 आउटपुट आया, तो उसको हम कहते हैं रेंज। सही है। दूसरी इक्वेशन हमने ली जो कि है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। मैंने कहा एक्स की जगह कुछ भी रख देता हूँ, अपनी मर्जी से भी रख रहा हूँ, वैसे तो सवाल में बताया जाता है कि क्या रखना है। मैंने कहा एक्स की जगह 4 रख देता हूँ, एक्स की जगह मैंने रखा 4। सही है। दोनों साइड्स पे रूट लेने पे मेरे पास क्या आया, +2 एंड -2। मेरे पास कितने रिजल्ट्स आए, 2 रिजल्ट्स। सही है। दो रिजल्ट्स हमारे पास ये है। अगर मैं इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं भाई, मैं पॉइंट में, यहाँ पे मैंने y की वैल्यू लिखी है 2 और -2, यहाँ पे मैं लिखूंगा x की वैल्यू। x की वैल्यू मैंने रखी है क्या, 4, 4 रखी है दोनों जगह पर। ये देख रहे हो, ये जो दो पॉइंट्स आए हैं ये डेफिनेशन को ओबे कर रहे हैं, जो डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है कि सेट ऑफ पॉइंट्स हैविंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की जो वैल्यूज हैं सेम है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, x की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, नॉट अ फंक्शन। ठीक है। तो आपको नोहा होनी चाहिए फंक्शन की। आपको नोहा होनी चाहिए कि फंक्शन क्या चीज़ है और क्या चीज़ फंक्शन नहीं है। हाँ, एक्स चेंज होगा तो फंक्शन कहलाएगा, एक्स चेंज नहीं होगा तो फंक्शन नहीं कहलाएगा। डोमेन एक्स होती है, वाई जो है वो रेंज है। ये तो मैंने आपको एक फंक्शन की नो हाउ दे दी थोड़ी सी। एक्सरसाइज 1.6 क्या कह रही है, हमें उसकी बात करनी है। एक्सरसाइज बात हो रही किसकी, लिमिट ऑफ अ फंक्शन। लिमिट ऑफ अ फंक्शन का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, हाँ वाई से कोई लिंक नहीं है बेटा लाइबा, बिल्कुल। एक्स वाई जो है वो सेम हो डिफरेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स डिफरेंट होना चाहिए। बेटा लिमिट ऑफ अ फंक्शन की यहाँ पे बात हो रही है। लिमिट का कॉन्सेप्ट कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, आइए इस पे बात करते हैं। बेटा बात है फंक्शन की ही, यहाँ पे बात होती है फंक्शन से, क्योंकि लिमिट की बात हो रही है, फंक्शन की लिमिट की बात हो रही है। तो मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -9 अपॉन x -3। मेरी बात को गौर से समझिएगा, अभी ये लिमिट का सवाल नहीं है, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ कि लिमिट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। मैंने कहा भाई पुटिंग x इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास एफ ऑफ 0 क्या आएगा, यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रख दिया, 0 का स्क्वायर -9 अपॉन 0 -3, तो -9 अपॉन -3, तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा 3। ठीक है। पुटिंग x इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर -9 अपॉन x -3, तो ये हो जाएगा -8 अपॉन -2, तो ये आ जाएगा 4।
फिर हम क्या करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 2, यहाँ x की जगह रखेंगे हम f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। बेटा ये मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि इस्तेमाल क्यों होता है, इसलिए मैं डिफरेंट वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ। वैसे सवाल में डिफरेंट वैल्यूज़ नहीं पुट करनी होंगी, सही है। कॉन्सेप्ट समझ लो, मेरी बात को भी गौर से समझो पहले। 2 माइनस 3, 4 माइनस 9 अपॉन -1, तो हमारे पास का रिजल्ट 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 3। मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ वो भी आपको भी पता चलेगी, मैं डिफरेंट वैल्यूज क्यों रख रहा हूँ। f ऑफ 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे रखेंगे x की जगह 3, 3 का स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 3 माइनस 3, इट मीन्स 9 माइनस 9 अपॉन 0 एंड इट गिव्स 0 अपॉन 0। मर्जी ये करना है कर लो, नहीं करना नहीं करो, वैसे ज़रूरत नहीं है इतनी। क्या रिजल्ट आया, अनडिफाइन आ गया। लिमिट का कॉन्सेप्ट आया कहाँ पर भाई, लिमिट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल वहीं पर किया जाता है जब कोई भी फंक्शन x की किसी वैल्यू को रखने पे अनडिफाइंड रिजल्ट दे। अनडिफाइंड मीन्स 0 अपॉन 0, 0 अपॉन 0 एक डिफाइंड रिजल्ट नहीं है, इसको इन्फिनिटी भी कंसीडर किया जाता है काफ़ी जगहों पर। तो 0 अपॉन 0 मतलब ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें 3 रखने पे हमें रिजल्ट नहीं मिल सकता, सही है। 3 के अलावा आप देख रहे हैं जितने नंबर्स रख रहा हूँ मेरे पास इसका रिजल्ट आ रहा है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे x की जगह क्या रख दूँ, 4, तो x की जगह 4 रखने पे मेरे पास फंक्शन का रिजल्ट आ रहा है। अभी देख लेते हैं क्या आ रहा है, x का स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3, ये क्या आ गया 7। ठीक है, तो बेटा x की जगह आप कुछ भी रख लें, फंक्शन का रिजल्ट आएगा, लेकिन फंक्शन का रिजल्ट 3 पे नहीं आ रहा। मैं इस बात को ग्राफ से समझाऊंगा आपको, फंक्शन का ग्राफ बना के। ठीक है, यहाँ पे मैं एक स्केल बना रहा हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4। ग्राफ बनाने का मकसद देखें, अभी पता चलेगा आपको। देखो बेटा मैंने यहाँ पे क्या करा है, x की जगह 0 रखा है, तो मेरे पास फंक्शन का रिजल्ट 3 आया। ये जितने भी रिजल्ट्स हैं ये y के होते हैं, y होता है फंक्शन जो रिजल्ट देता है वो y कहलाता है हमेशा। तो हमारे पास फंक्शन में हमने x की जगह 0 रखा, मतलब x का 0 और उसका रिजल्ट क्या है हमारे पास 3, तो मतलब ये पॉइंट बना। 1 पे फंक्शन ने रिजल्ट क्या दिया, 1 पे फंक्शन ने रिजल्ट दिया 4, तो 1 पे आ गया रिजल्ट 4। फिर आ जाए फंक्शन ने 2 पे रिजल्ट क्या दिया 5, तो 2 पे रिजल्ट दे दिया 5। 3 पे फंक्शन रिजल्ट नहीं दे रहा। अगर फर्स्ट ईयर में ग्राफ पढ़ा हो बच्चों ने तो उनको पता होगा कि भाई जब भी अनडिफाइंड रिजल्ट आता है किसी भी पॉइंट पे, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम एक डॉटेड लाइन बनाते हैं। इसका मतलब ये होता है डॉटेड लाइन का कि यहाँ पे फंक्शन का रिजल्ट नहीं आ सकता। अब बेटा यहाँ पे आपके पास
4 पे रिजल्ट 4 की लाइन में ऊपर आ गए तो 4 पे रिजल्ट 7 आ रहा था, तो 4,7। आना 6 चाहिए लेकिन आ नहीं रहा ना बेटा, वही तो बात समीर मैं समझा रहा हूँ। आना 6 चाहिए लेकिन रिजल्ट 6 नहीं आ रहा। सही है, जब मैंने पॉइंट्स को प्लॉट किया तो होता क्या है, वही भाई ये यहाँ से फंक्शन ने चलना स्टार्ट किया, मिसाल के तौर पे चल रहा है चल रहा है चल रहा है फंक्शन, यहाँ से जाता जा रहा है जाता जा रहा है, यहाँ पर आके फंक्शन हो गया ब्रेक। ये राउंड बनाता है, मतलब राउंड इसलिए बनाते हैं हम, ये रिप्रेजेंट करता है ब्रेक को, कि यहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है। फिर फंक्शन यहाँ से चल गया सीधा, और ये चलता रहेगा। आप 5 पे निकालें 6 पे निकालें, किसी पे भी वैल्यू निकालें, फंक्शन का रिजल्ट आता रहेगा। लेकिन फंक्शन का रिजल्ट कहाँ नहीं आ रहा, फंक्शन का रिजल्ट 3 पे नहीं आ रहा। अब 3 पे रिजल्ट नहीं आ रहा तो लिमिट के कॉन्सेप्ट ने कहा कि कोई मसला नहीं है, 3 पे रिजल्ट नहीं आ सकता तो हम क्या करें। उसने कहा कि भाई 3 से थोड़ा सा पीछे आ जाओ, 3 से थोड़ा सा पीछे और थोड़ा सा, तो बिल्कुल करीब वैल्यू क्या होगी 3 से, 2.99, 2.98, 2.97, ये सारी की सारी वैल्यूज क्या है, 3 के करीब की वैल्यूज हैं, और 3 के करीब इनफाइनाइट वैल्यूज हैं। क्या इन इनफाइनाइट वैल्यूज पे फंक्शन अपना रिजल्ट देगा? 3 पे फंक्शन रिजल्ट नहीं दे रहा, हमें पता है, हम सबको पता है, लेकिन क्या इन पे रिजल्ट दे सकता है फंक्शन? तो जरा चेक कर लेते हैं भाई। फंक्शन ये है आपके पास, सही है, फंक्शन आपको x की जगह आपने 2.99 रख दिया, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5.9। इसी तरीके से बेटा फंक्शन के अंदर आप x की जगह 2.98 रखते हैं, तब भी फंक्शन का रिजल्ट आ जाएगा कुछ ना कुछ, सही है। 2.97 रखते हैं, 2.96 रखते हैं, ये तमाम वैल्यूज पे फंक्शन का रिजल्ट आएगा, लेकिन x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन का रिजल्ट नहीं आएगा। तो लिमिट के कॉन्सेप्ट ने क्या कहा, लिमिट का सवाल इस तरीके से आता है, जरा गौर से देखना। लिखा होता है ये लिमिट, लिमिट ऑपरेटर कहलाता है ये, x टेंड्स टू 3, सही है। लिमिट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन का रिजल्ट नहीं आ रहा, फंक्शन ये लिया हुआ है, मतलब ये सवाल आपकी बुक का ही सवाल है और ये इस फॉर्म में मौजूद है, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना अब सवाल, ये इस फॉर्म में मौजूद है ये सवाल। लिमिट का कॉन्सेप्ट कह रहा है कि x टेंड्स टू 3, इट मींस x approaches to 3, it means x is near to 3, मतलब ये कह रहा है कि x इज इक्वल टू 3 अगर रखते हैं तो फंक्शन का रिजल्ट नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर मैं क्या करूं, x इज इक्वल टू 3 के बजाय x टेंस टू 3 रखूं, मतलब 3 के करीब की तमाम वैल्यूज रखूं, तो फंक्शन अपना रिजल्ट देगा या नहीं देगा? तो बेटा लाजमी सी बात है, आपके सामने है 2.9 मैंने रखा जो कि 3 के करीब वैल्यू है, ये भी रिजल्ट देगा, ये रखेंगे ये भी देगा, ये भी रखेंगे ये भी रिजल्ट देगा, हर वैल्यू पे रिजल्ट देगा, लेकिन 3 पे रिजल्ट नहीं देगा। तो लिमिट के कॉन्सेप्ट ने कहा कि ठीक है 3 पे नहीं दे रहा, 3 से थोड़ा सा पीछे आ जाओ, थोड़ा सा पीछे आ जाओ, ये देख लो कि फंक्शन 3 से पहले पहले 3 से पहले पहले कितना ऊपर जा रहा है। मतलब ये देख रहे हैं ना कि फंक्शन ऊपर जा रहा है, ये 1 पे गया, 4 पे, 2 रखा तो 5 पे गया, अब ये ऊपर जा रहा है फंक्शन। तो हमने कहा चेक कर लो कि 3 के बहुत करीब जब ये फंक्शन पहुंच जाए, बहुत करीब, तो ये कितना ऊपर जाएगा। तो लिमिट का कॉन्सेप्ट आपको ये बताता है, नहीं ग्राफ बनाना नहीं होगा बेटा, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ग्राफ बना रहा हूँ। सवाल बहुत सिंपल है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपका यूनिवर्सिटी लेवल पे काम आएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर ये कोर्स में पढ़ाया जाता है। हाँ हम पीछे जाएंगे तो ब्रेक नहीं होगा, मैं 3 की बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे पता था ये 3 पे ब्रेक होगा, सही है। तो लिमिट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ठीक है 3 पे रिजल्ट नहीं आ रहा, फंक्शन 3 के करीब, जितना करीब है वो कितना ऊपर जा रहा है, कितना ऊपर जा रहा है, ये बात पता लगा लो। मतलब ये 3 के करीब ये फंक्शन कितना ऊपर है, यहाँ पे ये वैल्यू निकाल लो, ये वैल्यू जिसमें ये 3 के बिल्कुल करीब पहुंच रहा है, कितना ऊपर जा रहा है, कितना ऊपर जा रहा है, सही है। जितना ऊपर जा रहा है, जितने नंबर को ये अप्रोच कर रहा है, उसके करीब पहुंच रहा है, उसको हम लिमिट ऑफ अ फंक्शन कहते हैं।
मतलब x जब 3 के बहुत करीब है तो फंक्शन जितना ऊपर जाएगा तो वो फंक्शन की लिमिट होगी, मतलब फंक्शन उतना मैक्सिमम रिजल्ट दे सकता है, उससे कम रिजल्ट नहीं दे सकता। मतलब उसके उससे ज्यादा बड़ा रिजल्ट नहीं दे सकता, सॉरी कम कह रहा हूँ, उससे ज्यादा बड़ा रिजल्ट नहीं दे सकता, उससे कम का रिजल्ट दे सकता है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अच्छी बात है। सवाल पे चलते हैं। अब सवाल कैसे सॉल्व करना है, मैंने बात कही ना कि ये तो मैं कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ कि लिमिट्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। खैर है, कोई मसला नहीं हसनैन। सवाल आएगा लिमिट का ऐसे कि इसको सॉल्व करो। एक्सरसाइज 1.6 का ही सवाल है, शायद क्वेश्चन नंबर 1 है, मुझे नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 है शायद, 1 नहीं है। अब बेटा इस सवाल को करना कैसे है सॉल्व, सवाल ये पैदा होता है बेटा, अगर इस सवाल में हर लिमिट के सवाल में आपको यही करना है कि जो नंबर दिया हुआ है ना, इस नंबर को रख के देखना है। अगर मैं यहाँ 3 रख दूं तो ये 0.0, ये क्या आ जाएगा, अनडिफाइन आ जाएगा। लिमिट का कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें अनडिफाइंड रिजल्ट से बचना है। अब बेटा मसला क्या है कि x जो है वो 3 को अप्रोच कर रहा है, यहाँ पर आपके सामने है, x अप्रोचेस टू 3, x नॉट इक्वल टू 3, इट मींस x की वैल्यू क्या होगी, 2.99 हो सकती है, 2.98 हो सकती है, 2.97 हो सकती है, इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं बेटा। अगर 2.9 रखूंगा इस फंक्शन में तो अलग रिजल्ट आएगा, 2.98 रखूंगा तो अलग आएगा, 2.97 रखूंगा तो अलग रिजल्ट आएगा। मतलब 3 के करीब की जितनी वैल्यूज रख लूं, आने वाले रिजल्ट्स भी अलग अलग होंगे। तो भाई ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सबके रिजल्ट्स अलग अलग आए, चेकर को कैसे पता चलेगा कि काम सही है या नहीं है। तो भाई लिमिट के कॉन्सेप्ट ने कहा कि आपको रखना x की जगह 3 ही है, लेकिन आपको पूरी कोशिश ये करनी है कि रिजल्ट अनडिफाइंड नहीं, डिफाइंड रिजल्ट आए। हाँ भेज दूंगा नेहा बेटा। मतलब क्या कह रहा है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ये कह रहा है रखना x की जगह 3 ही है, लेकिन क्या करना है आपको, आपको इसका रिजल्ट डिफाइन लाना है, अनडिफाइन नहीं लाना है। अपनी कोशिश करनी है आपको पूरी। हाँ, जीरो के अलावा, मतलब नीचे जीरो के अलावा कोई भी नंबर आए नीचे, क्योंकि नीचे जीरो आता है तो अनडिफाइन है, अगर ऊपर जीरो आ रहा है 0.1 है तो ये डिफाइन वैल्यू है, ये डिफाइन वैल्यू कहलाती है, अनडिफाइन नहीं कहलाती। तो नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, तो आपको रखना 3 है। तो लिमिट का कॉन्सेप्ट कहता है कि सवाल में ये ढूंढो कि कौन सा फैक्टर सवाल को इनफाइनाइट बना रहा है, किसकी वजह से नीचे जीरो आ रहा है। इस फंक्शन की वजह से जीरो आ रहा है ना नीचे, x-3 की वजह से जीरो आ रहा है नीचे। अगर x-3 हट जाए तो जीरो आएगा बच्चों। हाँ, अगर डिफाइंड रिजल्ट आया बेटा तो सॉल्व नहीं होगा, अगर अनडिफाइन आ रहा है तो फर्दर सॉल्व होगा। नहीं बेटा, जीरो से, हाँ जीरो से कुछ भी डिवाइड हो तो जीरो ही आएगा, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन जीरो से जीरो डिवाइड होगा तो ये अनडिफाइन है। अगर 1/0 आ रहा है तो ये भी अनडिफाइन है, मतलब 2/0, जीरो नीचे नहीं आना चाहिए, ऊपर आ सकता है, नीचे नहीं आना चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो बेटा यहाँ पे ये x-3 जो है वो नीचे क्या ला रहा है, जीरो ला रहा है। इसको हटाना है, कैसे हटा सकते हैं भाई, बहुत आसान काम है इसको हटाना। ऊपर आपने क्या करा, फॉर्मूला लगा दिया, 9 जो है किसका स्क्वायर है, 3 का। हाँ बिल्कुल कशमाला बेटा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, न्यूमरेटर में जीरो आ सकता है, डिनोमिनेटर में कुछ भी हो जाए जीरो नहीं आना चाहिए। अगर डिफाइन रिजल्ट आ रहा है तो सॉल्व ही नहीं, मतलब आपको सिंप्लीफाई नहीं करना फंक्शन को, बस वैल्यू रख के आंसर निकालना है, वही मैं बताऊंगा कैसे करना है। तो यहाँ पे बेटा आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, ऊपर फॉर्मूला लग जाएगा a-b × a+b, तो ऊपर आ जाएगा x-3 × x+3, नीचे क्या आ जाएगा x-3।
x-3 से x-3 कैंसिल, x टेंस टू 3 क्या आ जाएगा, x+c। अप्लाइंग लिमिट, x की जगह 3, कि इसका रिजल्ट 6 आ गया। x मतलब फंक्शन का रिजल्ट जो 6 आया, इसका मतलब क्या है? देखो बेटा, अगर x3 को अप्रोच कर रहा है तो जो रिजल्ट है ना, तो हम कहते हैं कि फंक्शन अप्रोच करेगा 6 को। क्योंकि अगर आप याद करें पीछे कि आपने फंक्शन के अंदर जब रखा था क्या, आपने फंक्शन के अंदर x की जगह 2.99 रखा था, तो फंक्शन ने रिजल्ट दिया था 5.9। अगर फंक्शन में आप 2.98 रखेंगे तो फंक्शन देगा 5 पॉइंट समथिंग, 5.9 समथिंग देगा या 5.8 देगा। 2.97 फंक्शन में रखेंगे तब भी वो रिजल्ट क्या देगा, वो यही रिजल्ट देगा, ऐसे ही कुछ रिजल्ट देगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो 6 रिजल्ट आया ना, इसका मतलब ये है कि हम x की जगह 2.99 रखें, x की जगह 2.98 रखें। अगर आप रखते हैं x की जगह 2.98, तो ये क्या दे रहा है, देखो जरा फंक्शन में। मैं इसको सॉल्व करूं अगर, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 5.98। अगर आप फंक्शन में 2.97 रखते हैं तो इसका रिजल्ट आएगा 5.97। सही है जी बेटा, ये इसका मैंने बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया है शिफा बेटा। तो देखो बेटा, x जब 3 के करीब है, मतलब 3 के करीब 2.99, 2.98, 2.97, ये वैल्यूज अगर मैं जब रख रहा हूँ, तो फंक्शन का रिजल्ट क्या आ रहा है, ये सारे के सारे रिजल्ट्स किसके करीब आ रहे हैं। तो इस आंसर का हरगिज मतलब नहीं है कि फंक्शन का रिजल्ट 6 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि x के करीब की जितनी वैल्यूज रखूंगा, आने वाले तमाम के तमाम रिजल्ट्स, मैक्सिमम रिजल्ट्स 6 को ही अप्रोच कर रहे होंगे, 6 के करीब करीब होंगे रिजल्ट, 6 नहीं होंगे। आ रही है बात समझ में? कोई बच्चा मुझे एक्सरसाइज 1.6 की पिक्चर भेज दे जल्दी से।
हाँ आ गया। अच्छा बेटा एक काम ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे लिखा रहा है 5 मिनट्स लेफ्ट, 5 मिनट्स लेफ्ट। तो हम यहाँ पे क्या करें, लिंक दोबारा ज्वाइन करें, यही जो लिंक भेजा है ना, यही लिंक आप लोग जल्दी से दोबारा ज्वाइन करें।